अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो देसी मुंडे की नई पॉडकास्ट के साथ सबको वेलकम है। और भाई मशहूद भाई, क्या हाल है? सब ठीक ठाक? सब ठीक भाई, सब ठीक। आप बताओ। अक्षय भाई, जी भाई। कैसा चल रहा है सब? सब ठीक है, अच्छा चल अब रहा है। सेट है भाई। अपना CPI 7.1 आ गया। इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो है वो आ गया 0.5% मार्केट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, लेकिन मार्केट ने फिर भी एक मैनिपुलेटिव डंप लिया। और CPI मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज था कि CPI 7.1 फ्रॉम 7.7, सबसे बड़ा जंप रिडक्शन CPI के अंदर। तो अब क्या लगता है कि क्या है आगे, बॉटम क्या है? भाई सबसे पहले तो जब भी हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो डंप आ जाता है। वही हो रहा है। सही है, वही हो रहा है हमारे साथ अब। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब यही हो रहा है। मुझे याद है हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड की थी, उसके अंदर हमने बोला था कि ये 17,000 पे वगैरह 18 पे ये अभी बॉटम कर रहा है अपना BTC। और जब तक हमने अपलोड की 15,400 हिट हो चुके थे। लेकिन खैर हाँ, तो अभी क्या चल रही है मार्केट? किसी के पास फ्री फोन है? हाँ, इधर है। चेक कर, रिकॉर्डिंग खराब नहीं होनी चाहिए। let's see। 17,000 16,900 ऐसे ही चल रहा था। इधर है, एक मिनट। अभी तो नया है इसके लिए। ये बंदी तूने बनाई है? हाँ। कलाकार आदमी है भाई। कलाकार, फनकार, अदाकार, बेकार। तो दिख रहा है? कितना 16,983। सही है, हाँ, ठीक है। तो यही सीन है भाई। अभी मार्केट नीचे आ रही है। पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आया। लोग, मतलब मैं जो ऑनलाइन देख रहा था, लोग बोल रहे हैं कि भाई फेड जो है वो अभी भी हॉकिश है, ये वो है। जबकि पता नहीं, ये तो एक्सपेक्टेड ही था कि अगले साल में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा ही। कम से बढ़ेगा, 50 से बढ़ेगा, 25 से बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा ये तो पता ही था। तो अचानक पता नहीं क्यों इतना शॉक हो गई है मार्केट, जैसे पता नहीं क्या हो गया। पता था, लेकिन मसला ये है कि क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत कम आई है ना, तो इसलिए लोगों को था कि फेड अब हॉकिश होगा। लेकिन उसने जो स्पीच दी है वो तो उसने बिल्कुल हाँ, बट गैप तो अभी भी अलग बहुत है ना। गैप तो है, लेकिन एक इतना बड़ा डिक्लाइन मंथली आया है ना, एक्सपेक्टेशन से तो कम आ गया ना। एक्सपेक्टेशन से कम आने का मतलब है कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे परफॉर्मेंस, उससे बेहतर आपने परफॉर्म कर दिया। तो कोई ना कोई मार्केट के लिए रिलैक्सेशन तो होनी चाहिए थी ना, और एक तरह से मार्केट के लिए रिलैक्सेशन हुई है। 50 हुई तो 50 तो एग्जैक्टली पिछली 3 दफ़ा, 3 या 4 दफ़ा, 4 शायद, हाँ 4। हाँ 0.75 50 हुआ है, लेकिन उसके बाद भी मार्केट ने डंप लिया है। अगला भी 50 ही होगा, उसके बाद शायद 25 होगा, लेकिन पता नहीं। चलो खैर, जो है हो गया। वैसे माशाल्लाह टेलीग्राम ग्रुप में, अक्षय अगर तूने भी देखा हो, 16.9 एंड 17.1 लेवल मैंने लिखे थे इन केस ऑफ अ मैनिपुलेटिव डंप। और ये लिखा था कि अगर 17,000 से ऊपर किसी का भी लॉन्ग है, दे आर इन डेंजर। ठीक है, तो अभी तक ये है कि 16.9, अल्लाह का शुक्र है, रिस्पेक्ट हो रही है प्राइस। लेकिन लग नहीं रहा कि यहाँ पे ये इसका रुकने का अभी मूड है। ये अब पता नहीं जब तक ये पॉडकास्ट अपलोड होती है तो हम कहाँ पे 9,600 अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। तो अक्षय, तुम्हारी क्या वो लॉन्ग पोजीशन थी ना तुम्हारी इथेरियम पे? ओहो, तो मैंने आज फक हो गई होगी पोजीशन तुम्हारी तो। 150 -150% है अभी। -150। पर वो डाल दिया ना मैंने, थोड़े डाल दिए पैसे, तो लिक्विडेशन प्राइस लिक्विडेशन डिक्रीज हो गई। और अच्छा, फिर तो चलो 930 था, अभी कुछ 750 कुछ हो गया। सही है, सही है, ठीक है। 730 अभी दूर है भाई, काफ़ी दूर है। फिलहाल वीडियो अपलोड होते हुए तो दूर है। 40% दूर है। हाँ 40% दूर है। ठीक है, ऐसा सीन है। लेकिन कंग्रेचुलेशन यार अक्षय, हमने 2 NFT सेल किए हैं कंग्रेट्स। इस वीक। ठीक है, एक ही बंदे को लेकिन फिर भी उसके लिए कंग्रेचुलेशंस। और कार्डेना माइनर कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है अभी तक। हो गए अच्छे खासे माइन। ज़रा बता थोड़ा कार्डेना माइनर के बारे में, थोड़ा क्या 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 चलता है, कैसा होता है? बस ये कार्डेना माइनर है जो हमारा, कदीना सॉरी, ये हम DX पूल करके वेबसाइट है वो, जैसे एक तरह का वॉलेट ही है जो माइन होके कॉइन सब उसके ऊपर जा रहे हैं। उसमें लिमिटेड कॉइन्स है, कुछ 12 या 15 कॉइन्स है बस। अबे DX पूल लेके तो नहीं भाग जाएगा हमारे पैसे? मैं इसलिए सोचा हम लोग हर महीना निकाल लेंगे। भाई विड्रॉ कर ले, विड्रॉ कर ले। मैं कितने हो करेगा। गए अभी? 40 हो गए, 40 का दीना। विड्रॉ कर ले $40। मुश्किल नहीं है वही। तूने माउस लिया है ना, यहाँ बस $40 इस पे रीइंबर्स कर दे। फीचर करो क्या माउस? अच्छा भाई ये माउस ले लो, ठीक है, ये अच्छा माउस है, 45 दिरहम का बस। ये तो माउस ठीक है, $10 तो होगा, वहाँ बस, चलेगा। काम सही है बाकी, लेकिन विड्रॉ कर ले, बाइनेंस में डाल ले। ठीक है ठीक है।
बाकी भाई जो बाइनेंस का फंड फैला हुआ है, हमने SBF पे कोई बात नहीं की, ठीक है। हम वेट कर रहे थे बाइनेंस। तो क्या यार, थोड़ा अपने 2 सेंट्स दे इस पे जरा। जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में ना 1 महीना पहले डाला था, मैं बोला सीजर जो है ना बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, अगला नंबर इसी का होगा, फंस गया। लेकिन यार बाइनेंस ठीक है, चल रहा है, उसके खिलाफ बातें चल रही है, लेकिन बाइनेंस बड़ा है, बहुत बड़ा है यार। 1 लाख बिटकॉइन से ज़्यादा कुछ उनके पास है भाई, छोटी अमाउंट नहीं होती है। सही है, तो ठीक है, फंड है, लेकिन अभी कुछ भी मसले में नहीं है वो लोग। नहीं, व्हाट कैन गो रॉन्ग फॉर बाइनेंस, दिस इज द क्वेश्चन। फंड है ठीक है, लेकिन फंडामेंटली व्हाट कैन गो रॉन्ग? सबसे पहले तो वही बेसिक चीज़ें जो दूसरे एक्सचेंजेस के साथ हुई है, रन ऑन द एक्सचेंज, सब की फट के हाथ में आ गई, सब ने बोला अभी हमें विड्रॉ मारने हैं। अच्छा खासा विड्रॉल हुआ है बाइनेंस में, $6 बिलियन का। बट उस पे भी सीजीआर ने बोला कि दिस इज नॉट इवन द लार्जेस्ट विड्रॉल्स वी हैव सीन। लूना के टाइम ज्यादा हुआ था, FTX के टाइम ज्यादा हुआ था। तो वही है, अगर अचानक से बहुत बड़ा ही विड्रॉल कोई आना शुरू हो जाए, फिर ये लोग प्रॉब्लम में आ सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे लोगों के कुछ स्क्रीनशॉट लोगों ने भेजे हैं जहाँ पे उनको 12-12 घंटे लग रहे हैं पैसे विड्रॉ करने में, टाइम लग रहा है लोगों को। उसमें जो है ना 2 चीज़ें भी हैं, देखो उसमें कम्प्लीटली बाइनेंस का फॉल्ट नहीं है, इन द सेंस के अगर जो है ब्लॉकचेन ही बिजी है तो बाइनेंस तो कुछ नहीं कर सकता। तुझे बाइनेंस ने स्पॉन्सर किया है? मैं कोशिश कर रहा हूँ भी, ये स्टेटमेंट ने देखे कि शायद जो है सीजेड आ जाए स्पॉन्सर करने के लिए हमें, ये पीछे लोगो लगाएंगे हम। बाइनेंस का ब्लैक तो है, बस अब येलो चाहिए। हाँ, पहले प्लानिंग से चल रहे हैं हम। तो यही है कि चेन, अगर ब्लॉकचेन ही बिजी है तो उस पर बाइनेंस कुछ नहीं कर सकता। बाइनेंस क्या कर सकता है? प्रॉब्लम हो सकती है उनके लिए, लेकिन एट दिस मोमेंट इन टाइम मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज़ है कि वो वाकई बहुत बड़े मसले में है अभी तक तो। अच्छा, तूने एक चीज़ देखी है कि जो CNBC या जो मीडिया आउटलेट्स हैं वहाँ पे, वो लोग अक्सर चाइनीज़ कंपनी कहते हैं इसको, जबकि वो अमेरिकन है, कैनेडियन है, मतलब एक वेस्टर्न है, और वो वहाँ पे काफ़ी टाइम से सेटल्ड है और वो वहीं पे है, वहाँ गए, लेकिन उसको चाइनीज़ कंपनी, चाइनीज़ एक्सचेंज, तो वो बोलता है आके टीवी पे कि भाई क्या मतलब चाइनीज़ यार, ठीक है मैं यहीं का हूँ, यहीं पे रजिस्टर्ड हूँ, यहीं काम कर रहा हूँ, चाइना से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, लेकिन लोग उसके शक्ल की वजह से, ठीक है, चाइनीज़ कंपनी, रेसिज्म। तो यही है, देखो उनके पास 1 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन तो है ना, इसका भी कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो है भाई, सबसे बड़ी वन ऑफ द लार्जेस्ट होल्डिंग्स इन द वर्ल्ड। हाँ, लेकिन वो कुछ स्टेटमेंट्स दे रहा है विच आर काइंड ऑफ अ पैनिकी स्टेटमेंट्स। मतलब जैसे उसने बोला कि अगर देखा हो कि लेजर जो है दैट इज़ 99% ऑफ पीपल विल लूज देयर मनी इन लेजर वॉलेट्स इन कोल्ड स्टोरेज। हाँ ठीक है, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। जैसे ग्रुप में एक बंदा पूछ रहा था कि अगर मेरा इसका पासवर्ड खो गया तो फिर खो जाए। अबे तो तेरा जीमेल का भी खो गया, किसी चीज़ का भी खो गया, तो तेरा तो वो मतलब इसमें क्या बात है, ये पूछने वाली बात है। ऑफ कोर्स खो जाएगा अगर आपकी कीज़ खो गई। लेकिन ये एक अजीब सी बात थी सीसी जो कर रहा था। दूसरा ये कि कह तो रहा है कि हमारा इतना विड्रॉ नहीं हुआ जितना लूना है FTX, लेकिन बिटकॉइन की हिस्ट्री के अंदर लास्ट मंथ में FTX क्राइसिस के बाद से जितना बिटकॉइन कोल्ड स्टोरेजेस पे गया है ना विद इन अ मंथ, उतना कभी नहीं गया। लोगों ने धड़ाधड़, सिर्फ इससे नहीं, लोगों ने काफ़ी एक्सचेंजेस से निकाले हैं। स्पीकिंग ऑफ दैट, इलॉन मस्क ने OKX एक्सचेंज को फॉलो किया ट्विटर पे। कुछ चल रहा होगा, बनाने वाला होगा कोई डील। आज 17,300-400 से बिटकॉइन 16,800 पे आया है, और OKB एक्सचेंज का जो OKX एक्सचेंज का कॉइन है OKB, वो पंप हो रहा है। ये देख पावर सिर्फ इलॉन मस्क के ट्विटर पे फॉलो करने की। मैंने भी टेलीग्राम ग्रुप में डाला कि गाइस OKB कॉइन है, इलॉन मस्क ने फॉलो किया, थोड़े से पैसे डाल के खरीद लो, कोई पता नहीं। और उसने इलॉन मस्क ने CNBC BBC इनको ब्लॉक कर दिया ट्विटर में। किसको? BBC CNN इन लोगों को। हाँ, उसने बोला एक पता नहीं कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे, क्या कर रहे हैं, उसने ट्विटर बंद कर दिया उनको। फुल ट्रम्प चल रहा है वो है। हाँ, फेक न्यूज़। कुछ 1-2 लोग सवाल पूछ रहे थे कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा सीन है कि उन लोगों ने बहुत पहले मतलब हाई, ऑल टाइम हाई के आसपास चीज़ें खरीदी हुई हैं, सही है, और अब वो इतना वेट कर रहे 1.5 साल 2 साल बाद उनकी वो प्राइस आ रही है, इतने छोटे प्रॉफिट में वो बेच रहे हैं। तो इस तरह के लोग क्या करें? सब्र, सबसे पहले तो भाई होल्ड करें वाकई, ठीक है। अब अगर आपने ख़रीदा हाई प्राइस में और उस प्राइस के करीब नहीं है,
तो आपके पास या तो पैसे हैं तो आप DCA करो, या आप उसको अर्न पे लगा दो, स्टेकिंग पे लगा दो। एक ये चीज़ है, अब लोगों को ये चीज़ ज़्यादा पता नहीं है। अब जैसे कार्डानो है आपके पास, या XRP है, या मैटिक है, कुछ भी है, आप उनके जो अपने उनके नेटिव वॉलेट्स हैं, जैसे यूरोई वॉलेट है कार्डानो का, या इस तरह और उनके अपने वॉलेट्स हैं हर किसी के, आप उन पे ट्रांसफ़र करके वहाँ स्टेकिंग पे लगा दो, तो आपको एटलीस्ट चलो कुछ ना कुछ तो अर्निंग आती रहेगी ना। बाइनेंस में अर्न पे लगा दो, लॉक्ड स्टेकिंग होती है, वहाँ पे आप लगा दो, आपको कुछ ना कुछ % APY आता है। लेकिन एक तो ये ऑप्शन है, दूसरा यार DCA है। अब अगर आपके पास पैसे भी नहीं है और आप, कुछ लोग काफ़ी सारे रीजंस की वजह से, फंडामेंटल रीजंस की वजह से अर्न पे नहीं लगाना चाहते कि यार मुझे फिक्स्ड रिटर्न नहीं चाहिए, फिर सब्र करो ना मेरे ख्याल से। क्योंकि अभी सूटी क्या लगता है तुझे, सॉरी टू इंटर, स्टॉक्स में ब्लीडिंग होने वाली है, हाँ हो सकती है, एंड दिस माइट बी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग ईयर ऑफ आवर इंटायर लाइफ, फॉर आवर इंटायर यंग लाइफ। क्या कहने लगा था? नहीं, मैं भी जब भी ऑल टाइम हाई था तभी एंट्री किया था, तो बैठा हूँ मैं भी। तुमने तो नहीं पूछा था सवाल? नहीं, मैंने नहीं पूछा। एनोनिमस से आया था क्वेश्चन, नहीं प्रोफाइल पिक्चर भी नहीं थी। नहीं, मैं बैठा हुआ है, सब्र करो। एनोनिमस अक्षय। दूसरा लोग सवाल ये पूछ रहे थे कि भाई हम जो अपने जहन से, जिस बंदे ने भी जो सेल टारगेट सेलेक्ट किया है, भाई नहीं हिट हो रहा, कॉन्स्टेंटली हम देख रहे हैं हमारा सेल टारगेट हिट नहीं हो रहा, सही है, ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, सेल टारगेट हिट नहीं हो रहा, क्या करें? बेसबॉल बैट लो और स्क्रीन तोड़ दो। है कि नहीं? सेल तो रिवाइज करो पूरी स्ट्रैटेजी, सेल टारगेट नीचे लगाओ भाई। हिट, आपने सबसे पहले अपने आप से सवाल करो ये सेल टारगेट क्यों लगाया था, ठीक है? अगर तो सेल टारगेट, फॉर एग्जांपल मैंने बताया था, आपने सेल टारगेट लगाया, हिट नहीं हो रहा, तो या तो मुझसे पूछो, या फिर आपको पता होना चाहिए कि इसका पर्पस क्या था, कि आपने यहाँ पे क्यों टारगेट लगाया था। अब वो हिट नहीं हो रहा तो यार फिर रिवाइज करो। अगर आप पेशेंस से वेट कर सकते हो तो आप वेट करो। बेस्ट सिनेरियो है इस वक्त वेट करने का, बेस्ट सिनेरियो है, और अपने पास लिक्विड कैश रखने का, और हर लेवल्स पे प्रॉफिट्स लेने का। अगर आप लेवरेज ट्रेडर हो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ कॉइन मैटर नहीं करती, फिर तो परसेंटेज डिफरेंसेस मैटर करते हैं। 20% पंप आपको 16,000 से 17 भी दे सकता है, और आपको 18 से 20 भी दे सकता है, सो इट डजेंट मैटर प्राइस लेवल। तो लेकिन अगर आप स्पॉट ट्रेडर हो तो स्पॉट ट्रेडर को तो वेट ही करना है अभी, सिंपल सी बात है। हाँ वही, काफ़ी लोग तो यही कर रहे हैं, ऑप्शन ही नहीं है कोई, बहुत लोग यही कर रहे हैं। तू क्या कर रहा है मिस्टर मैरी ब्राउन? जाएगा हमला मेरी ब्राउन में? नहीं यार मैं देखता हूँ, असल में सीन पता है क्या है, मेरा जो है वो एक रिलेटिव आया हुआ है, और वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास कोई एग्जीबिशन है वहाँ पे है, तो वो मुझे कह रहा था, मैं देखता हूँ उससे, मैं अभी पूछूंगा इसके बाद कि भाई क्या सीन है, 9 बजे के बाद का वो कह रहा था। तो अगर वो कहता है बिज़ी है ये वो क्योंकि एग्जीबिशन में बिज़ी है, तो फिर ठीक है, नहीं तो हम फिर निकलेंगे, वरना मुझे उसके पास जाना होगा, ये चीज़ है। तो अभी मेरा फ़ोन भी बंद पड़ा हुआ है चार्ज पे लगाना था, खैर। अच्छा, दूसरा देखो अभी यही है कि अब जैसे जैसे रिसेशन का फियर बढ़ता जा रहा है मार्केट में, तो बहुत इंटरेस्टिंग साल हो सकता है अगला, खासतौर पे सेकंड हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर। एग्जैक्टली, डेंजरस एंड इंटरेस्टिंग, क्योंकि मेरी तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये पावल जो है, और ये जो फेड्स है, और जो यूएस है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, ये बातें करेगी कि वी हैव टू सी द रियल एस्टेट मार्केट कूल डाउन, वी स्टिल सी द मार्केट हैज़ अ हाई एम्प्लॉयमेंट रेट। पता है ये बोला इसने, मतलब वी आर लुकिंग फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, वी आर वेटिंग फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों यार, वैसे ये अजीब सी बात नहीं है, ये बड़ी अजीब सी बस वो यही है, डिमांड कंट्रोल करके, डिमांड नीचे ला के इन्फ्लेशन कम करना चाह रहे हैं वो। यार ऐसी कौन सी डिमांड बढ़ गई? वी नो कि दिस इज नॉट द रियलिटी, है ना, वी अंडरस्टैंड दिस इज नॉट द रियलिटी, देन व्हाई? बड़े इन्वेस्टर को पैसा बनाना है ना, कैसे बनाएगा वो? अब प्रॉब्लम ये है कि अभी 1 साल हो गया हमें इस बेयर मार्केट में, अभी रिसेशन आ गया तो समझ लो 2 साल और गए कम से कम भी, सही है? तो भाई तैयार रहो भाई, सही है, कुछ भी हो सकता है, लॉन्ग विंटर। सैडली दे डोंट गिव अ शिट अबाउट यू, ये इट्स अ रियलिटी, और बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती ये बात। मैंने बहुत पहले तो मैं मैसेज किया था ना, एक दफ़ा मैंने ख्वाब देखा था 4,600 बिटकॉइन, और एक्सचेंज बाय नहीं करने दे रहा बाय नहीं हो रहा एक्सचेंज से। ऐसा भी ख्वाब मत देखो। ये तूने कब सुनाया था? लूना से पहले या लूना के ख्वाब के बाद? 1-2 महीने पहले की बात है। बहरहाल तो ये है कि रिसेशन अगर आया तो फिर डिफ़िकल्ट टाइम होगा हर किसी के लिए,
ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, ज़ाहिर है डायरेक्ट इम्पैक्ट तो वहीं आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट तो बात की बात है। सबसे पहले तो वही इम्पैक्ट आएगा, आपकी एम्प्लॉयमेंट पे, आपकी मंथली इनकम पे इम्पैक्ट आएगा। इन्वेस्टमेंट जो है वो भी ज़ाहिर है बहुत नीचे चली जाएंगी हर मार्केट। लेकिन ये कहना कि वी आर वेटिंग फॉर अनएम्प्लॉयमेंट टू गो हाई एंड रियल एस्टेट मार्केट हैज़ टू कूल डाउन, ये तो मतलब एक बहुत ही शॉकिंग स्टेटमेंट्स है यार। मतलब इन स्टेटमेंट्स के ऊपर तो एक मतलब एक अप्रोर होना चाहिए यार। डोंट अंडरस्टैंड, मतलब लोग जो सुन रहे हैं वो बैठे हैं, हाँ 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 सही है, हाँ लोगों को नौकरियां खोनी चाहिए। अबे भाई कोई और सोल्यूशन निकालो यार, कोई सप्लाई साइड सोल्यूशन निकालो। मतलब अजीब सी बात। असल में इन लोगों ने, जो मुझे लगता है कि शुरू साल से जो है ना, इन्होंने अपने आप को बचाने का ये एक तरीका रखा हुआ है कि हर चीज़ पे ये बोल देते हैं कि यार हम तो डाटा की बेस पे कर रहे हैं, हम डाटा की बेस पे कर रहे हैं। अब जो भी एम्प्लॉयमेंट नंबर आता है भाई डाटा ये था, इन्फ्लेशन डाटा ये था। अब वो तो खुद ही बना रहे हैं डाटा या जो भी है, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए उनके पास ये चीज़ हमेशा मौजूद है कि भाई हमने कोई बायस डिसीजन नहीं लिया, हम तो डाटा देख रहे थे। हाँ ये तो है। दूसरा जो एक अजीब सी बात और उसने की कि उसने बोला कि जो 1930s 40s में जो डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन आया था, अगर हमने इस रिसेशन को ना आने दिया, जो पेन है, तो ये बेहतर है उस पेन से, वरना हम वहाँ वैसी सिचुएशन हो जाएगी, ये तो है बात, बैंक रन और वैसी सिचुएशन हो जाएगी। ये तो है रियलिटी। ये तो बहुत टाइम हो गया रिसेशन नहीं आया, सीधी बात है भाई। हर 10-15 साल में आता है, अभी काफ़ी टाइम हो गया है। 22 हो रहा है ना, कितना 14 2008 से 13-14 साल, तो इट्स टाइम। इसका कुछ नहीं हो सकता अब, क्या कर सकते हैं। मैं प्रॉपर्टी खरीदेगा उसी टाइम खरीदेंगे जब होगा रिसेशन। हाँ बस देखो यही है, मतलब इन लोगों ने बहुत पैसा छापा था अच्छा खासा, ठीक है, लॉकडाउन के बाद। और अब जिन्होंने इनको पैसा इतना दिया था, उन एलीट्स को और उन ठेकेदारों को अपना पैसा वापस चाहिए विद प्रॉफिट, एंड दैट इज़ व्हाट दे आर डूइंग। ठीक है, इलॉन मस्क ने अभी अपने शेयर्स बेचे हैं दोबारा। लास्ट टाइम उसने बेचे थे जब जेफ बेजोस, उसने बिल गेट्स ने बेचे थे जैन में, एंड ऑफ लास्ट ईयर दिसंबर एंड जैन 2022, बिफोर द बिग वॉर ऑफ रशिया यूक्रेन एंड बिफोर द बिग डंप। अब दोबारा उसने बेचे हैं। ये भेड़ की आंख, दोबारा बहुत बड़ा डंप तो नहीं आने वाला? हो सकता है। अभी तो उसने यही कैश फ्लो वगैरह के लिए सेल किया। इससे पहले ट्विटर खरीदने के लिए बेचे थे उसने 3-4 बिलियन, अभी दोबारा 3 पॉइंट कुछ बिलियन बेचा है उसने। तो वो है, उसके पास और कुछ सोर्स ऑफ इनकम इन द सेंस कैपिटल लाने के लिए, या तो बैंक के पास जाए या अपनी इन्वेस्टमेंट बेचे, तो इस वजह से वो नहीं, लेकिन अपने स्टॉक्स बेचना इज़ अ लास्ट रिजॉर्ट फॉर समवन एट हिज लेवल। उसको कोई बैंक नो नहीं बोलेगा। ही इज़ द रिचेस्ट मैन, राइट, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, और रिचेस्ट मैन रह चुका है इस साल। अभी पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बट लेट स्टिल, मतलब इट डजेंट मैटर वहाँ पे 1 2 3 पोजीशन डजेंट मैटर। कौन सा बैंक उसको बोलेगा यार कि हम आपको पैसे नहीं देंगे? बट स्टिल मतलब इट्स एट दिस टाइम ना, मतलब ऐसी टाइमिंग भी तो बड़ी अजीब है ना उसकी, अपने शेयर्स बेचने की। तो बट अभी जीडीपी डेटा कब है? लेकिन एक इस पे बात ये भी है ना, देखो अगर उसने 4 बिलियन भी सेल किया है आउट ऑफ अ नेटवर्थ 150 बिलियन से भी ऊपर, 3% हार्डली उसने बेचा है अपना। 3% कुछ भी नहीं है भाई, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कुछ भी नहीं है। अमाउंट वाइज तो बहुत बड़ी अमाउंट है। हाँ, लेकिन मार्केट सिग्नल अच्छा, नेगेटिव सिग्नल है। हाँ मार्केट सिग्नल के उस हिसाब से बात कर रहा हूँ, उसके हिसाब से तो शायद चलो वो अमाउंट कुछ भी ना हो, लेकिन उसका ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन ज़ाहिर है उसका अपना ज़ाती तो नहीं है, उसके पूरे फाइनेंशियल एडवाइजर्स ने सब ने मिल के बोला होगा कि भाई शेयर सेल कर दो। बट लेट्स सी। अक्षय भाई कुछ सुनाओ भाई, क्या चल रहा है? क्या सुनाओ, एक हफ्ते में वापस मिल रहे ना, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं मेरे साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, बस माउस खरीदा है, माउस से सच में खुश है मैं। अच्छा। और अभी कोई कॉइन वॉइन खरीदा है? मैंने नहीं, थोड़ा BUSD खरीदा था क्योंकि फ्यूचर्स में बैलेंस करना था ना। अच्छा। बस, और कुछ नहीं खरीदा। तो तुम जब खरीदते हो P2P करते हो, क्या करते हो? नहीं, दुबई इस्लामिक बैंक। भाई तो P2P कर लिया अगर। क्या फ़ायदा है? कितना BUSD लिया तूने? बहुत कम। कितना भाई? तो मुझसे पूछ लिया अगर, ग्रुप में मुझसे, मशहूर से हमसे पूछ लिया अगर, क्या पता हमारे पास होता है कभी तो ले लिया। पर फिर भी कितना लगा पता है? 4 दिरहम एक्स्ट्रा लगा बस। तो नहीं तो तुम्हें रेट क्या मिला? रेट ज़्यादा मिला होगा ना, 3.98 रेट मिला होगा तुम्हें शायद से। ठीक है, मुझसे जो डॉलर रेट है यार उसी में ले लेना, या उससे भी कम में ले लेना नेक्स्ट टाइम। और क्या, 50 ले रहे हो, 100 ले रहे हो, जो भी है, हाँ ना, उसमें तुम्हारे कार्ड पे वो लगेगा बिला वजह 3.98। डेबिट या क्रेडिट? डेबिट से ले रहा है। सही कर रहे हो। अगर क्रेडिट से लोगे तो उसमें अलग 100
धर्म, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, लोन, फॉरेन करेंसी लोन, उसके चार्जेस लगते हैं। दुबई इस्लामिक में नहीं लगता है। सब में लगते हैं, क्रेडिट कार्ड में नहीं लगा, मैंने लिया चेक करो अपनी स्टेटमेंट, अलग से लगता है। किया है? ओके। क्योंकि आपने पिछली बार बोला था रैक बैंक में लगता है, आप सही बोल। भाई रैक में लगता है, एमिरेट्स एनबीडी में लगता है। अच्छा, एनबीडी से नहीं लिया मैंने, रैक से लिया था। अच्छा खासा लगता है उस पर, क्योंकि वो कुछ शारिया लॉ के खिलाफ है, ऐसा कुछ पता। अच्छा, तो वही मैं पूछा था उसको। तो तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड है डीआईबी का? डीआईबी का है, तो उसमें जो नॉर्मल क्रेडिट डेबिट कार्ड में लग रहा है वही क्रेडिट कार्ड। किसी और बैंक से खरीदा है? अभी तक नहीं, सिर्फ ये 2 से खरीदा। तो रैक से कभी नहीं खरीदेगा, शायद से कार्ड भी बंद करा देगा अभी। तो दुबई इस्लामिक हमेशा। रैक है तेरे पास? तो रैक क्यों बंद करा देगा? जो इसने मेरे को अच्छा खासा फाइन दिया उसके लिए, ये फाइन नहीं, वो लोग का चार्ज है, वो लोग का चार्ज। अच्छा, तुमने रैक से पहले लिया था तो उन्होंने चार्ज मारा? अच्छा खासा चार्ज मारा। क्रेडिट कार्ड से लिया था? हाँ। 100 dirham मारा होगा या $100, समथिंग लाइक दैट। 350 दिरहम। कितना USDT लिया था? मैं USDT में नहीं देख रहा था, मेरे को याद नहीं, पर मैंने 4000 दिरहम निकलवाया था। 4000 दिरहम। 4000 dirham का तुमने वो लिया था, USDT या स्टेबल कॉइन लिया था? BUSD लिया था। अच्छा। तो उसके ऊपर 350 उतना कुछ, ऑलमोस्ट 10%। ऊपर से इनका डेली कुछ 3% चार्ज है जब लोग क्रेडिट कार्ड का? हाँ, जब लोग ये जो जैसे वो 4000 है जो मैंने लिया, उसका क्लियर नहीं करेगा क्योंकि वो स्पेशली बाइनेंस पे गया है, तो वो 4000 डाल के क्लियर करो, फिर वो डेली का चार्ज वो लोग बंद करेगा, इंटरेस्ट जो भी। तुमने कर दिया बंद? मैं अगले हफ्ते करने वाला हूँ। अच्छा, अभी तक बंद नहीं किया? कब से चल रहा है? पिछला महीने से। अच्छा, तो अभी तुमने 4000 का तुमने लिया है? मैंने लिया था, वो कैश निकलवाया क्योंकि मेरे को ज़रूरत था, तो मैंने वो P2P करके। ओह, लंबा चक्कर चलाया है इसने। ओह माय गॉड, अच्छा ऐसा। वैसे जुगाड़ तो सही निकाली है इसने। क्रेडिट कार्ड से USDT स्वाइप मारो और वहां से P2P मारो, धर्म पकड़ो। पर लेकिन लॉस हो गया ना? तो लॉस हुआ, पर ज़रूरत था मेरे को, तो 400 धर्म तक का, 400-500 धर्म का तुम्हें लॉस हुआ। ऊपर से जो फीस आ रही है, फीस आ रही है 3%। 4000 पे लग रही है। 4000 पे को, तो मंथली कुछ 150 हो रहा है। मंथली 3%? हाँ होगा इस तरह। डेली का 3% है। डेली तो 3 नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है? डेली का 3% बोला उसने, तो 5 दिरहम बन रहे। एक महीने बाद 4000 पे 4000 देना होगा भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं 3% पर डे, 90% पर मंथ हो गया भाई। 3% फिक्स्ड है पर डे। ओके मैंने उसका 5 दिरहम। 3% 4000 का कितना होता है? क्रिप्टो एक्सपर्ट्स बैठ 120 10% होता है 400, 3% होता है 120। पर डे नहीं हो सकता 120 भाई, पर मंथ है ना? 5 दिरहम पर डे क्या होता है? हाँ तो सही है, फिर 120 के आसपास। तो मंथली 3%। हाँ मंथली 3% आ रहा है भाई, डेली 3% हो भाई। आर्टिस्ट मैं आर्टिस्ट अकाउंटेंट नहीं, आई एम सॉरी। 12 तो हाँ, ये सब चार्जेस हैं भाई, लोगों को अपने आप को अपडेट रखना जरूरी है इन सब चीज़ों से भाई। ये ट्रांजैक्शनल चार्जेस हैं जो जहन में रखना ज़रूरी है ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए। एग्जैक्टली। उस टाइम पर जब भी मैं कंपेयर कर रहा था दुबई इस्लामिक का, जब भी कंपेयर किया तो वो लोग का फीस बस 200 दिरहम कुछ था फीस, मतलब वही, और ऊपर से कुछ इंटरेस्ट नहीं। किसका फीस? दुबई इस्लामिक 4000 के ऊपर। अच्छा, अच्छी बात है। लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि रैक बैंक के क्रेडिट कार्ड के ऊपर या इस तरह, और दुबई इस्लामिक का ये चलो अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन है लोगों के लिए जो दुबई में इतने लोग खरीद रहे हैं क्रिप्टो और इतना सब कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अनकरीब ये बैंक्स को यहाँ पे कुछ आसानी करनी चाहिए और करेंगे, हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत काम हो रहा है ब्लॉकचेन पे, गवर्नमेंट बहुत पुश कर रही है और बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। तो सही दैट्स अ गुड इन्फॉर्मेशन। और भाई फाइनल वर्ड्स अक्षय? फाइनल वर्ड्स है जो इसने ऑल टाइम हाई पे लिया है, सब्र करो, मैं भी कर रहा हूँ, साथ में जाएंगे ऊपर, ठीक है? चाय कैसी लगी तुम्हें मशहूद ने जो बनाई है? एंड में अगर थोड़ी सी चाय अच्छी यार, चाय भी बंद नहीं करो तुम, सच बताओ तुम। नो कमेंट। अच्छी थी। तूने इतना बड़ा ये गुड़ है भाई, इतना बड़ा जो तूने गुड़, आधी से ज्यादा चाय तो तूने गुड़ डाल दिया उसमें। मीठी तो होगी। किसी ने मुझे अभी बोला गुड़ असली शक्कर है, तो फिर ज्यादा मोटा नहीं होएगा। तो ज्यादा मोटा नहीं होगा, लेकिन ये कि मीठी थी। मीठी लास्ट में हुई जाके जब गुड़ डाला। चाय कैसी थी? फैंटास्टिक। जबरदस्त। फैंटास्टिक थी।
फैंटास्टिक नहीं लगी अक्षर तुझे? ठीक नहीं लगी ठीक है। Mashud bhai, final words for what is coming on a serious note? यार 17,300 के नहीं अगले साल यार, रिसेशनरी अगले साल 17-3 को गोली मार। रिसेशन अगर आ गया अगले साल 10,000 से नीचे जाएगी। आ गया अगर रिसेशन तो ये होगा। अच्छा, ऐसा नहीं लगता तुझे कि रिसेशन के टाइम पे जो मेटल्स हैं, गोल्ड है और जो स्टोर ऑफ वैल्यू वाली चीज़ें हैं वो थोड़ा पंप हो सकती हैं, उसकी वजह से BTC पंप हो सकता है? नहीं होगा। अच्छा सही। चलो, मुझे लगता है कि अगर तो पिवट इन्होंने किया, जिसका मतलब है कि डॉलर नीचे आना शुरू होगा और साथ में ही रिसेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। वॉलमार्ट इन्होंने भी बोला ना इस महीने हम लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, रियल एस्टेट मार्केट नीचे आ रही है, इन्वेस्टर्स डरे हुए हैं और एट द सेम टाइम उनका जो डॉलर इतनी लिक्विडिटी मार्केट में रखी हुई है उसकी वैल्यू एकदम कम होने लग जाएगी। जैसे पिवट करेंगे ये लोग तो रेड बार डॉलर में आएंगी, तो लोग पैसे कहीं डालेंगे। तो आई थिंक रियल एस्टेट तो पंप नहीं होगी, लेकिन मेटल्स और आई होप सो, एंड मुझे लगता है कि बिटकॉइन वुड सरप्राइज एवरीबडी, क्योंकि एक स्टोर ऑफ वैल्यू है। तो लोग बोलेंगे अच्छा इसमें भी डालो, एक स्टोर ऑफ वैल्यू है, ऐसा स्टोर ऑफ वैल्यू जिसको कोई हमसे ले ही नहीं सकता। खरीदो, हार्डवेयर वॉलेट में डालो, अपने पास रखो, वेल्थ अपनी स्टोर हो रही है। और वैसे ही इतना सस्ता हुआ है यार बिटकॉइन अभी, यू नो। तो खैर गाइज, ये हम लोगों के थे सम वर्ड्स। काफ़ी लंबी पॉडकास्ट हुई है ये, 25 मिनट, 25 मिनट्स, आवर लॉन्गेस्ट पॉडकास्ट टिल डेट। ठीक है, साल ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। थोड़ा 2022 इज गॉन वो। वाई अक्षय, हम लोगों ने कब शुरू किया था काम NFT पे? जनवरी फरवरी, एक साल होने वाला है। एक साल होने वाला। वेल गाइस, इंशाल्लाह जिस तरीके से ये साल गुजरा है उसी तरह अनकरीब ये बेयर मार्केट भी गुजर जाएगी एंड देयर वुड बी हैप्पी एंड गुड टाइम्स। तो एवरीबडी प्लीज़ पेशेंटली चलो एंड डोंट लूज होप, स्टे पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह बाय। बाय।